टैरिफ टैरिफ टैरिफ। जब से ट्रंप साहब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से जो है टैरिफ का डर जो है पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया है। सभी के ऊपर जो है उनकी नजर है कि किस तरह से जो है अपने टैरिफ को बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि जो देश जितना टैरिफ लगा रहा है उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस कंट्री पे लगाएगा, जिसमें कि भारत का नाम भी अग्रणी देशों में है। और हम सब लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है, खासकर कृषि बागवानी में, क्योंकि हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि हम खासकर हिमाचल के जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक जो है पिछले कई वर्षों से जो है इस टैरिफ को झेलते आए हैं और टैरिफ के जो इस झमेले में जो है कई बार उलझते रहे हैं। इसलिए हमारा मानना यह है कि इसका निश्चित रूप से पूरी दुनिया पे जो है इम्पैक्ट के साथ साथ हम भारत के किसानों बागवानों के ऊपर भी निश्चित रूप से पड़ना तय है। और खासकर हम सेब के बागवानों को, चाहे वो अखरोट के बागवान है, चाहे वो बादाम के बागवान है, चाहे वो मसूर दाल के बागवान है, चाहे वो छोले जो चना है उसके किसान है, जो भी इस तरह के किसान बागवान है, सबके ऊपर निश्चित रूप से जो है इस टैरिफ का जो है इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ट्रंप साहब जो है इसको 2 अप्रैल से जो उन्होंने घोषणा की है लागू करते हैं। हमारा कहना यह है कि खासकर सेब जो है 44 देशों से भारत में आयात होता है और वर्तमान में आयात शुल्क जो है वो 50% है सभी दुनिया के सभी देशों के लिए। सिर्फ साफ्ता छोड़ के साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो कंट्रीज है उसमें जो है उसमें आयात शुल्क नहीं लगता। बाकी पूरी दुनिया को जो है वो 50% WTO के नॉर्म्स के हिसाब से जो है सेब पर आयात शुल्क लगता है। और भारत में जो है वॉशिंगटन एप्पल, जो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो स्टिकर वाले एप्पल है जिसमें ये स्टिकर दिख रहा है, ये वॉशिंगटन एप्पल है। और ये जो है किसी जो है ये कंपनी जो वॉशिंगटन एप्पल की कंपनी है, ये इसका जो नाम है वो स्विंग मंकी करके ये कंपनी है। और इनका सेब यहाँ चंडीगढ़ में मैंने आज खरीदा है। और साथ में उसके साथ ही ये किन्नौर का सेब जो है हिमाचल प्रदेश का, ये सेब भी खरीदा है। और आप देखिए कि इसमें नाम मात्र का भी फर्क नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि जो ये हिमाचल का सेब है, किन्नौर का सेब है, चाहे वो कश्मीर का कुल्लू डिलीशियस है, वो इस सेब को पूरी तरह से टक्कर देता है और इससे बेहतर है मेरे हिसाब से। आप यहां देख भी सकते हैं। और जितना खूबसूरत सेब है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें स्टिकर्स नहीं है और ये स्टिकर वाला सेब है, ये वॉशिंगटन एप्पल है, ये हिमाचल का किन्नौर का एप्पल है और इसके साथ ये गोल्डन हिमाचल का है। और ये जो एप्पल है ये टर्की का जो है ये फ्यूजी एप्पल है। और ये देखिए जो ये विदेशी सेब है इसकी टक्कर जो है हमारे सेब से, लेकिन हमारा सेब इससे जो है बेहतर मुझे लग रहा है। बेशक इसकी थोड़ी लॉन्गेशन जो है ज्यादा लंबी है थोड़ी सी, वो शायद ज्यादा केमिकल यूज करते होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम सोचते हैं कि विदेश से जो ये सेब आ रहा है वो ज्यादा बेहतर है, ये बिल्कुल भी हमारी सोच जो है गलत है। वैसे भी जो ये टैरिफ वॉर है इसमें निश्चित रूप से हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले कल ही जो है वो ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि भारत जो है अपने शुल्कों को जो है घटाने के लिए सहमत हो गया है। और हमें जो है इसका बहुत बड़ा डर जो है वो सता रहा है, कहीं हमारे सेब के ऊपर आयात शुल्क ना घटा दिया जाए जो 50% है वर्तमान में, या जो हमारे मसूर है या बादाम है या अखरोट है, उन सब पे जो है कहीं अमेरिका के दबाव में जो है आयात शुल्क ना घटाया जाए। हमारा ये डर जो है इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है वो अमेरिका में है। और इससे पहले आदरणीय मोदी जी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे। लेकिन 2 अप्रैल की जो घोषणा ट्रंप साहब ने की है उससे निश्चित रूप से हमें जो है अपने सेब के साथ साथ जो अन्य उत्पाद है भारत के कृषि उत्पाद, उसके ऊपर जो है
हमें खतरे की जो घंटी है कि कहीं हमारा नेगोशिएशन में कहीं जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर नेगोशिएशन ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं, थोड़ा पीछे ले जाकर, कि 2019 में जब इन्हीं ट्रंप साहब ने स्टील और आयरन के ऊपर जो है आयात शुल्क जो है बढ़ाया था, उसमें रिटेलिएशन में भारत ने 28 उत्पादों के ऊपर भी जो है आयात शुल्क बढ़ाया था, जिसमें सबसे ज्यादा आयात शुल्क जो है अखरोट के ऊपर जो है 120% बढ़ाया था और सेब के ऊपर जो है 20% बढ़ाकर 70% कर दिया गया था, बादाम के ऊपर 70% कर दिया था, मसूर, छोले, चना इसके ऊपर जो है 30% से 70% कर दिया गया था रिटेलिएशन में। उस वक्त जो भारत में वॉशिंगटन एप्पल यानी कि जो ये वॉशिंगटन एप्पल आता था, जब ये 2018-19 के जो वित्त वर्ष में जब ये सेब भारत में आयात होता था तो उस वक्त लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन जो है 1,20,000 टन सेब जो है भारत में आता था। लेकिन जब वो 70% आयात शुल्क उसके ऊपर लग गया, यानी 20% एक्स्ट्रा लग गया रिटेलिएशन में, तो ये घटकर जो है 4,496 टन रह गया था। और जब ये इस क्वांटिटी में पहुंच गया था 2023 में, उसके बाद नवंबर 2023 में फिर से यहां बाइडेन साहब आए और बाइडेन साहब ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से जो है खासकर जो वॉशिंगटन एप्पल के प्रोड्यूसर है, वहां के किसान है, उनके दबाव में मांग की थी भारत सरकार से आयात शुल्क घटाने की। तो भारत सरकार ने वो 20% आयात शुल्क घटाकर वापस जो पुराना आयात शुल्क था 50% उस पे आने का निर्णय लिया। और उस आयात शुल्क के घटने से सीधा एक बार फिर से जो 2024 में 23-24 का जो हमारा वित्त वर्ष था, उसमें जो है 19 गुना जो है वो ज्यादा आयात फिर से वॉशिंगटन सेब का होने लगा और लगभग 1.25 लाख के आसपास आयात जो है वो मीट्रिक टन के करीब आयात सेब भारत में वॉशिंगटन एप्पल का हुआ। और जब ये आयात 19 गुना बढ़ा तो उसका जश्न जो है वहां पर मनाया गया। खासकर वहां पर जो हमारे एम्बेसी के लोग थे उनको भी वहां की जो ये कंपनीज है, खासकर वॉशिंगटन एप्पल पैदा करने वाली, क्योंकि वहां किसान नहीं, वहां कंपनियां हैं, 1400 कंपनियां हैं लगभग वॉशिंगटन एप्पल को पैदा करने वाली। उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया। सेनेटर वहां के आए और साथ में हमारे जो यहाँ के एम्बेसी के वहां लोग थे, उन सबको बुलाया गया और जश्न मनाया गया कि भारत में 19 गुना सेब जो है वो निर्यात किया गया। उस उपलक्ष्य में अमेरिका में बड़ा जश्न मनाया गया। और इस वर्ष भी बहुत सारा सेब जो है ये देखिए आप आयात हो रहा है भारत में। और वॉशिंगटन एप्पल जो है वो मैंने उसको बता दिया आपको कि वो हमारे जो किन्नौर का सेब है या कुल्लू डिलीशियस सेब है, हिमाचल के जिला शिमला के हायर रिजीज का सेब है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और बड़ी बात यह है कि जो ये वॉशिंगटन एप्पल है, अगर आप इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 108 तरह के जो है इसमें वायरसेस पाए जाते हैं, 108 तरह की बीमारियां इसमें पाई जाती है। और अगर आप वहां अमेरिका से जब ये पोर्ट पे उतरता है, अगर आप पोर्ट से उसी सेब को वापस अमेरिका भेज देंगे तो अमेरिका उसको लेने से मना करता है, क्योंकि अमेरिका में जो है वॉशिंगटन एप्पल ज्यादातर खाया नहीं जाता, ये सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां पर तो हनी क्रिस्प जो है 80% खाया जाता है, या ग्रीन एप्पल को भी वहां पसंद किया जाता है। साथ में जो है हमारा कहना यह है कि देखिए, अगर ये आयात शुल्क घटा दिया जाता है तो निश्चित रूप से आयात जो है भारत में और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कहीं भारत सरकार जो है ट्रंप साहब के जो है दबाव में आकर कृषि और बागवानी के जो हमारे उत्पाद है उसके ऊपर कहीं समझौता कर दे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। हमारा तो भारत सरकार से आग्रह है कि खासकर कृषि और बागवानी क्षेत्र के जो उत्पाद है उस पर बिल्कुल भी नेगोशिएशन ना की जाए, बल्कि तो बढ़ा दिया जाए। मैं जो है आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देश विदेश के जो महान कृषि विशेषज्ञ आदरणीय देवी
देविंदर शर्मा जी, उनका एक बड़ा सा आर्टिकल आज छपा हुआ है। उसमें मुझे जानकारी जब मैंने उसको पढ़ा उसमें मिली कि भी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है, खासकर जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके टैरिफ्स बहुत ज्यादा है। नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है, यानी कि अगर जो अमेरिका के है नॉन टैरिफ बैरियर्स है, वो आयात शुल्क नहीं, लेकिन वो डिफरेंट बैरियर्स है कि जिसमें वो क्वारंटाइन क्वायरीज लगा लेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन क्वायरीज लगा देंगे। ये जो क्वायरीज है जिसको नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, तो उसमें आदरणीय देविंदर शर्मा जी ने कोट किया है अपने उसमें कि भाई जो एनटीबीज है, वो एनटीबीज जो है यूएस ने एग्रीकल्चर जो भारत के प्रोड्यूस है उसके ऊपर 9048 यानी 9048 एंटीबीज लगा के रखी है। यानी कि अगर जो हमें निर्यात यहां से करना है, वो निर्यात करना इतना आसान काम नहीं है। और आयात के लिए मैं जो आपको एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं, जो आदरणीय देविंदर शर्मा जी के आर्टिकल में है कि जो भारत ने जो एंटीबीज लगाई है वो केवल मात्र 617 है। और देखिए 9048 अमेरिका की एंटीबीज और भारत की 617, यानी नॉन टैरिफ बैरियर जो है भारत के 617 है। क्यों नहीं हम जब नेगोशिएशन करेंगे, क्यों ना हम उसको बढ़ाकर भी वो समतल में पहुंच जाए। अगर हमारे ट्रंप साहब ये कहते हैं कि भाई आप जो है टैरिफ जितना लगाए हम भी उतना ही टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे, तो क्यों नहीं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उन बैरियर्स को भी जो है एक बराबर समता में लाया जाए, यानी बराबर कर दिया जाए। हम भी भारत भी जो है वो उसके उत्पादों के ऊपर 9048 जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दे, जिससे कि हम हमारी कृषि बागवानी जो है वो बच सके। जो कि मोदी जी का भी एक कहना है कि वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल तो तभी सक्सेसफुल होगा जब अपने देश के कृषि बागवानी उत्पादों को जो है संरक्षित किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो ये ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड वॉर में भारत सरकार जो है हम भारत के किसानों बागवानों की मदद जरूर करे, और उसमें जो है हमारे हितों को जो है साध कर जो है वहां समझौते ना किए जाए, हमारे हितों की रक्षा की जाए। अन्यथा जो है हमारा वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो किसी काम का नहीं रहेगा, और भारत की जो हमारी कृषि बागवानी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो एक नुकसान होगा उसको बहुत बड़ा। ये हमारा कहना है। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से आप सबसे भी अपील करता हूं जो मेरी वीडियो देखेंगे कि भारत सरकार से आप सभी, चाहे वो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर का किसान बागवान है सेब का, चाहे वो देश का जो है वो मसूर का किसान है, चाहे छोले का किसान है, चने का किसान है, बहुत सारे जो ये देश के जो उत्पाद है हमारे कृषि बागवानी के अभी बहुत बड़े खतरे में है। खासकर बादाम है, अखरोट है, जो बादाम कैलिफोर्नियन बादाम यहाँ भारत में आता है, अखरोट कश्मीर का और बादाम भी कश्मीर का, इन सब के ऊपर निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, खासकर इस ट्रेड वॉर के माध्यम से। तो हमारा जो फर्ज है खासकर किसानों बागवानों का, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल जो है सभी को मिलकर जो है राजनीति से ऊपर उठकर जो है चिट्ठियां लिखनी चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखनी चाहिए, कृषि मंत्री महोदय को लिखनी चाहिए, कॉमर्स मिनिस्टर को महोदय को लिखनी चाहिए, जिससे कि हमारे हितों की रक्षा हो सके। मैंने आपको एग्जाम्पल्स कुछ दे दिए हैं, और मैं आपको ये भी जो दिखा रहा हूं कि ये एप्पल जो है इसमें कितना फर्क है, डिफरेंस है, खासकर वॉशिंगटन एप्पल। और ये देखिए ये वॉशिंगटन एप्पल है जिसको मैंने अभी काटा, ये स्टिकर वाला एप्पल। और ये देखिए ये वाला जो एप्पल है, और ये काटना भी देखिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा हाइट का सेब है। ये देखिए ये जो एप्पल है ये किन्नौर का एप्पल, हिमाचल प्रदेश का एप्पल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी की जिम्मेवारी है, सभी किसानों बागवानों को जो है अपनी बात रखनी चाहिए। वैसे भी हम जो है दुनिया के सभी 44 देशों के चैलेंज से जो है जूझ रहे हैं, और अब तो दालों वाले भी, लहसुन वाले भी, बहुत सारी कृषि के उत्पाद जो है वो जो है आयात से जूझ रहे हैं, आयात शुल्क से जूझ रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस बात को जो है वो भारत सरकार तक पहुंचाया जाए और इस ट्रेड वॉर में जो है हम किसानों बागवानों की भागीदारी भी होनी चाहिए और जो हमारे कृषि विशेषज्ञ है, जाने माने कृषि विशेषज्ञ है देश विदेश में, उनकी जो राय है उसको सुनना चाहिए और साथ में इस ट्रेड के जो सिस्टम को है इसको समझने की जरूरत है और आवाज बुलंद करने की जरूरत है हम सबकी। जय हिंद, जय किसान।